नमस्कार। आपको याद होगा कि कनाडा के सरे में गुरुद्वारे के सामने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई थी। कुछ अज्ञात हत्यारों ने उनकी हत्या की थी गोली मारकर, और उसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बड़ी अकड़ में आकर, बड़े घमंड में आकर अपनी संसद में घोषणा कर दी कि उनके पास ऐसी क्रेडिबल जो है वो अफवाह है, ये या इस तरह की बात है कि इसमें भारत के एजेंट्स का या खुफिया एजेंसियों के एजेंट्स का हाथ है। उसके बाद भारत चढ़ गया, कहा कि भाई आपने इतना बड़ा आरोप लगाया है तो इसके समर्थन में सबूत दीजिए। तो ट्रूडो ने कहा कि हमको ये इन्फॉर्मेशन जो है फाइव आइज से मिली। फाइव आइज आपको पता होगा कि 5 देशों के इंटेलिजेंस नेटवर्क शेयरिंग को कहते हैं। ये 5 देश हैं कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। ये 5 देश रियल टाइम बेसिस पर एक दूसरे से इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। इनमें से ज़्यादातर, लगभग सभी जो है वो भारत को भी इंटेलिजेंस देते हैं, लेकिन नीड टू नो बेसिस पर, कि जितना भारत को ज़रूरत है उनके हिसाब से, जितनी ज़रूरत है उतना इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, बाकी नहीं। तो इन देशों में शेयरिंग का तरीका अलग है। भारत ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, अगर आपके पास इंटेलिजेंस है, इसका प्रमाण है तो हमको दीजिए, और उसके बाद हम जांच करते हैं, जांच में सहयोग भी करते हैं। वो दिन और आज का दिन ट्रूडो ने अपनी संसद में घोषणा की, उसके बाद से वो इस बारे में कोई सबूत देने में नाकाम रहे, और भारत लगातार उनको चिट्ठी लिख रहा है कि भाई आपने आरोप लगाया, सबूत तो दीजिए। अब वो बगले झांक रहे हैं। तो उन्होंने फाइव आइज का नाम लिया। फाइव आइज में भी कोई, बाकी जो 4 देश हैं उनकी ओर से कोई इस तरह का बयान नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमने ज़रूर इंटेलिजेंस शेयर की है, लेकिन प्रमाण के बारे में वो भी कुछ नहीं बोलने को तैयार हुए। अभी वॉशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट छपी है कि निज्जर की हत्या में लगभग 6 लोग शामिल थे और 2 गाड़ियाँ शामिल थी। उनके इस रिपोर्ट के मुताबिक निज्जर की जब गाड़ी, जो पिकअप ट्रक है, वो निकला पार्किंग स्लॉट से गुरुद्वारे के, तो उसके साथ साथ एक सीडान सफ़ेद रंग की निकली और वो साथ साथ चलने लगी। दोनों में पहले डिवाइडर का अंतर था। डिवाइडर के एक तरफ निज्जर की गाड़ी थी, दूसरी तरफ ये वाइट सीडान थी, और थोड़ा सा आगे जाकर दोनों रास्ते मर्ज हो गए, और एग्जिट पॉइंट जो पार्किंग का था वहाँ पर दोनों मिल गए। उसके बाद स्पीड बढ़ाई पिकअप ने, जो निज्जर की गाड़ी थी मतलब, और ये दूसरी जो गाड़ी थी उसने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी और आगे ले जाकर सामने ब्रेक लगाकर रोक दिया, और उसमें से 2 लोग उतरे जिनके हाथों में बंदूक थी। वो हुडेड जो है स्वेट शर्ट पहने हुए थे और उनके हाथों में हथियार था। उन्होंने ड्राइवर की सीट की ओर जो है गोली दागना शुरू कर दिया, और उसके बाद वो वहाँ से भागे उसी दिशा में जिस दिशा में वो वाइट सीडान गई थी, और उसके बाद आगे जाकर एक सिल्वर कलर की गाड़ी फिर पार्किंग लॉट से निकली और उसमें बैठकर वो चले गए। इतनी जानकारी है। अब ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे? उस गाड़ी में जो गाड़ी इंतज़ार कर रही थी उसमें 3 लोग और बताते हैं बैठे हुए थे, और एक ड्राइवर रहा होगा इस गाड़ी का, और 2 लोग थे। तो कुल 6 लोगों को बताया जा रहा है कि इसमें शामिल थे। लेकिन कौन थे? भारत कह रहा है कि ये इंटर गैंग राइवलरी का नतीजा है, ये आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। इन आतंकवादी संगठनों के बीच में आपस में होड़ लगी हुई है, उसी होड़ में एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि इसमें भारतीय एजेंसी का हाथ है, पाकिस्तान भी कूद पड़ा इसी में। उसने कहा कि जो टारगेटेड किलिंग हो रही है दुनिया भर में ग्लोबल लेवल पर, उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो भारतीय एजेंट्स का, भारतीय एजेंसियों का है। उसके पास भी कोई सबूत नहीं है। उसके यहाँ भी पाकिस्तान में 6-7 आतंकी मारे जा चुके हैं। इसी तरह से अज्ञात हमलावर आए, मोटरसाइकिल से, ज़्यादातर मामलों में मोटरसाइकिल से आए, उतरे, गोली चलाई, मारा और चले गए। लेकिन कोई अभी तक पकड़ नहीं पाए। ISI जो बड़ा, जिसको गर्व था कि बड़े से बड़े मामले को सुलझा लेती है, और उसके बाद इन 5 देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज, MI5 ब्रिटेन की, दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर के ज़माने से मशहूर है, उससे पहले से, और उसके अलावा आप CIA अमेरिका की एजेंसी, इसी तरह से बाकी 3 देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज,
जिनको दुनिया में किसी भी जगह पर इंटेलिजेंस जुटाने में, अब ये जो जानकारी मिली है एक सिक्योरिटी कैमरे के कि 1.5 मिनट की रिकॉर्डिंग है, उससे ये सब मिला है, लेकिन हथियारों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। तो भाई किस आधार पर जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि ये भारतीय एजेंट्स थे? उसका कोई प्रमाण वो देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई है नहीं। अब देखिए, भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो एजेंसीज हैं, जिस तरह से आजकल काम कर रही हैं, मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है, मान लीजिए कि उनका हाथ है, तो आप समझिए कि कितने प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया कि 5-5 देशों की इंटेलिजेंस एजेंसी 1.5 महीने से लगी हुई है और एक सुराग, एक सबूत अभी तक नहीं खोज पाई है। इसके बावजूद कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा था, इसके बावजूद कि वहाँ आसपास सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, कोई किसी उनमें से 6 में से किसी को पकड़ा नहीं गया, आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी की और पकड़ने की बात छोड़ दीजिए, अभी तक तो किसी की पहचान नहीं हुई है। तो ये इस बिना पहचान के, बिना गिरफ्तारी के ये घोषणा कर देना संसद में जाकर, आप समझिए कितना गैर जिम्मेदाराना बयान था। और भारत ने उसी मात्रा में प्रोएक्टिव तरीके से उसी तरीके से जवाब दिया। माफ़ कीजिएगा, बीच में कनेक्शन कट गया था। उसी तरीके से जवाब दिया, उनके एक सीनियर डिप्लोमेट को निकाल दिया। उसके बाद कहा कि पैरिटी की इम्यूनिटी थी